जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, नमस्कार भाई लोग। मैं आप लोगों को बताऊं, ये अब्दुल भाई है बनारस वाले। ठीक है। आज लोग सोचते होंगे मेरी घर किन लोगों से ताल्लुकात भिड़ी हुई है। देखिए, 27 अगस्त 2020, आज 5 साल हो गई इनसे रिलेशन होते हुए। इन्होंने बिल भेजा, पैसा भेजा, 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 माल भेजा, पैसा भेजा, आज टुडे। ठीक। तो हमारा काम जो है, देखिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। मैं क्या कमाता हूँ इस पतंग में, मेरे को मैं मांझे में कमाता हूँ भाई साहब। पहली अल्फाज, मैं मांझे में कमाता हूँ, वो भी आज कमा रहा हूँ। 15-16 साल नहीं कमाया, ये 17-18 साल में 2-3 साल से कमा रहा हूँ। मेरा तो कलकत्ता में इतना उधार है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, इतनी उधार है कि वो पैसा आ जाए तो मेरा एक घर बन जाए। ये है, समझे। बहुत बड़ी रकम है भाई साहब। अब बरेली मुरादाबाद तो अलग वो है। तो छोड़ दीजिए, लोग सोचते हैं कि वासिफ भाई बहुत कमा रहे, बहुत कमा रहे, मैं छोड़ दूँ तो बच जाऊँ, लेकिन इसमें मेरी इज्जत और दिल और रूह इसमें से जुड़ा हुआ है। तो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन फरियाद है कि 28 तक निकल जाऊँ यहाँ से, फिर बाकी का ज़िंदगी घूमते फिरते रहूँ। इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप लोगों की दुआ से हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये चिंटू क्राफ्ट की पतंगे मैं तिरंगा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त के बाद वाले दिन हैं और मैं ये बैठ के आपका रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। आप लोग हो सकता है 2-3 दिन बाद देखोगे, पहले पहुँच जाए उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग छोड़ता हूँ ताकि सही सलामत पहुँच जाए। चिंटू की बहुत अच्छी पतंग तैयार हुई है, बहुत सारी पतंगे हैं, मैं कितना दिखाऊंगा। ठीक है, एक पर एक डिज़ाइन आप लोग देखिए। बहुत सारी पतंगे हैं। इसमें एक डिज़ाइन है आपका आंखें वाली, ये देखिए, पुरानी डिज़ाइन है, कुछ हो तो नहीं, ये आंखें वाली देखिए, अच्छी लगती है। ठीक है ना। तो चिंटू क्राफ्ट भी हमारा घर का एक बहुत ही पुराना कारीगर है, समझ लीजिए। और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ असगर भाई की। तो असगर भाई की पतंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, असगर भाई की मीनाकारी पतंग है, ये समझ लीजिए, जितना भी तारीफ़ करो कम है। मैं हर बार बोलता हूँ आगा भाई के नाम, हम खुश होते हैं कि आगा भाई हमारा दोस्त बड़े भाई तो है, लेकिन आगा भाई असगर भाई की पतंग पसंद करते हैं और मुझको कह के रखते, वासिफ भाई जब दिल चाहे भेज देना। भेजूँगा उनको मैं कुछ दिन बाद। ठीक है। और ये देखिए, गजब गजब पतंग तैयार, सब गांठदार है। ठीक है, सूफी परी है, इस हिसाब से सब तैयार है, समझ लीजिए। बहुत प्यारी प्यारी पतंगे हैं, है ना। और बहुत पूरी पतंग डिटेल्स दिखाना चाहेंगे तो कुछ प्लेन भी है, क्या समझे। ये सूफी चपरास है। उन्होंने कहा था, अब्दुल कभी भाई ने कहा कि बनारस में लोग देखें, तो इंशाल्लाह भाई साहब मैंने एक चीज़ देखा बनारस में, कभी भाई जो है जैसा पैसे कमाते हैं वैसा पैसे खर्च भी करते हैं। उनको रहने दो, उसको जो है मैंने पूरा करने की कोशिश करी। और उस्ताद पौड़ी दादा की ये सब पतंगे हैं जो कि टोटल अजंता में हैं। मैंने, आप लोग यकीन करो, गांठदार अजंता पौड़ीदा की पतंग बनाने की मजदूरी आप लोग, मैं बता रहा हूँ, मेरे को 4-5 रुपया मतलब घाटे में जा रही है, ये बता, मैं ओपनली बता रहा हूँ। लेकिन क्या है, पौड़ीदा का काम चल रहा है, हमारा नाम बच रहा है, यही बहुत है। मैं आज का डेट में समझ लीजिए अब्बू जान के जो कारोबार है उससे बहुत बड़ी रकम महीना में कमा लेता हूँ, तो इसमें सेटिस्फेक्शन आ ही जाती है। ठीक है। मैंने बताया कि आप लोगों को अब मेरी उम्र बीत रही है, अब मैं समझ लीजिए आपका ये 2 साल और करूँगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कारीगरों का नंबर मैं फेसबुक में छोड़ दूँगा और कोई इसके ज़िम्मेदारी लेंगे। मैं देखता हूँ कौन लेता है, असगर भाई, चिंटू, कोई भी लेता है तो सारा पतंग एक जगह होके चला जाएगा 2 साल बाद। समझे, अभी 2 साल 1 साल करूँगा मैं। ये जीको उस्ताद की पतंगे हैं। ठीक है। ओ, तुम हमको इसलिए इशारा कर रहा था ना, कनाए उस्ताद की पतंगे हैं। सॉरी, भूल जाता हूँ मैं भाई, छोटी दिमाग की आदमी हूँ, शॉर्ट माइंड हो चुका है। पहले बहुत जज्बात थी, अब एनर्जी कम हो रहा है। ये उस्ताद कनाई दादा की पतंगे हैं। ठीक है। कनाई दा की जितनी पतंग चाहें आप लोग मुझसे मंगा सकते हैं, क्योंकि कनाई दा से मेरी बातचीत थोड़ी सी हो गई है। कनाई दा कह रहे हैं कि वासिफ भाई जो हो गया है, कि आप मिल के काम करेंगे तो बाकी की इज़्ज़त, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त एक साथ रहेगी, तो बात बनेगी। उन्होंने मेरे से बोला है, सॉरी
तुम मेरा छोटा भाई हो, मेरे से नासमझी हो गई थी। तो कनाडा की पतंग आप लोगों को जितना चाहिए आप लोग कनाडा से भी डायरेक्ट फ़ोन करके ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब उम्र बीत रही है और इसी हिसाब से समझ लीजिए सभी कारीगर की पतंग दिया मैंने, ठीक है। जिक्को उस्ताद को तो दे ही दिया, जिक्को उस्ताद का बहुत सारी पतंगें हैं, समझ लीजिए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन फरमा है, क्या समझे। और जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ये सब मेरी पली हुई पतंग एक्चुअली कभी भाई ने बहुत दिन पहले पैसा भेजा था और उन्होंने कहा था कि बारीक तिरंगे मुझे बना देना, जिसको हम लोग कलकत्ते वाले चपरास बोलते हैं, तो उनको बना के दिया मैंने। बहुत प्यारी प्यारी पतंगे हैं, क्या समझे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे को व्हाट्सअप मत करिए भाई सब, फ़ोन करिए। फ़ोन अगर आज नहीं उठ रहा है कल करिए, कल नहीं उठ रहा है परसों कीजिए, क्योंकि कुछ हिसाब से मेरी हालात आती है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं परेशान हो जाता हूँ। एक आदमी हूँ, कम से कम 20 इंसान का पतंग मांझा में ज़िम्मेदारी उठाना, उसको पैसा लगाना, उसका पेमेंट देना। भाई 12-14 जो मेरा कारीगर है, अभी भी समझ लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, असगर भाई की फ़ोन आ रही है, आप लोगों को मैं दिखाऊँ। हाँ देखिए असगर भाई की फ़ोन आई हुई है, मैंने फ़ोन उठा नहीं पाया। इनको कब करूँगा मुझे नहीं मालूम, बेचारा परेशान होते होंगे, ठीक है। आप लोग देखिए किस हिसाब से मिस कॉल रह जाता है, ये देखिए, ये देखिए। और मैं करता क्या हूँ, जिससे बात हुई है उसका कॉल लिस्ट डिलीट करता हूँ, ताकि जो मिस कॉल है वो रह जाए। 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद भी उसके पास कॉल बैक जाती है, शायद आप लोगों को मालूम। मैं अकेला आदमी हूँ भाई, कोई भाव नहीं खा रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ। मजदूरी कर रहा हूँ, ग्रेविटी भी रख रहा हूँ, शानो शौकत भी कर रहा हूँ, फैमिली भी संभाल रहा हूँ, सब कुछ देखना है भाई साहब, समझे। कोई अगर मेरा मसला क्यों क्लियर, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वासिफ भाई, ये क्या करूँ मैं। और एक बात मैं रिप्लाई दूंगा, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ा देर बाद रील बना देंगे हम, कि भाई दुकान जो कलकत्ते की दुकानदारी होगी वो मेरे टाइम के हिसाब से होगी। मैं महीनों में 20 दिन बाद 10 दिन कारोबार करूँगा, फिर 20 दिन बाद 10 दिन कारोबार करूँगा, 15 दिन बाद 10 दिन कारोबार करूँगा। ये है कलकत्ते वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ। कलकत्ते वाले भी परेशान हो रहे हैं, मेरी दुकान हमेशा बंद रह जाती है, क्योंकि मेरी बहुत जिम्मेदारी, मेरे पापा का दुकान है, घर का कारोबार है, बहुत सारा प्रॉपर्टी लाइन है, तो मुझे देखना पड़ता है भाई साहब। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाहर वालों से भी कह रहा हूँ कि भैया फ़ोन का रिस्पॉन्स अगर नहीं हो रही है तो परेशान मत होना, क्या समझिए, परेशान मत होना। और इसी हिसाब से मेरी काम चलते रहती है। ये देखिए असगर भाई की कुछ पुरानी पतंग मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उड़ाने के लिए थी, मैंने अब्दुल कबीर भाई को दे दिया। बहुत शानदार शानदार पतंग है असगर भाई की। पतंग में सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, अगर आप 1000 गज में लड़ा रहे हो, आपने ला के रख लिया, आपको बल देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद बल खाएगी अगर आपका मांझा सही है, 2 बल में साफ। खिलाड़ी भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, ये है बात। और आप लोगों को मैं कहूँ कि भाई अजंता पेपर है, 1-2 साल मेरा चल जाएगा, जिस किसी को भी लेके ख़त्म कीजिए। जिस दिन अजंता पेपर ख़त्म, मेरी काम ख़त्म, समझे, मैं काम ख़त्म कर दूँगा, ये है बात। हाँ गुड बाय, खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।